बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे अजीज़ों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जन्नत के दरख्त और बागात कैसे होंगे। क्या उन दरख्तों की लकड़ियां भी होंगी? और दरख्त सिदरा क्या है? और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इन दरख्तों का कैसे ज़िक्र फरमाया है? जन्नत की खजूर कैसी होगी? और ये दरख्त जन्नत में किस तरह से साया करेंगे? इन दरख्तों की लंबाई कितनी होगी? और सिदरतुल मुंतहा पर कौन कौन से दरख्त हैं? कुरान और अहादीस की रोशनी में हम इन सब चीज़ों को देखेंगे। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, और जो दाहिने हाथ वाले हैं वो दाहिने वाले कैसे अच्छे हैं। वो उन बागों में होंगे जहाँ बेखार बेरियां होंगी और तह बतह होंगे, और लंबा लंबा साया होगा और चलता हुआ पानी होगा, और कसरत से मेवे होंगे जो कभी ख़त्म ना होंगे और ना उनकी रोक टोक होगी। सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और जो शख्स अपने रब के सामने खड़ा होने से हर वक्त डरता रहता है उसके लिए जन्नत में 2 बाग होंगे। सो ऐ जिन्नो इंस, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों के मुनकर हो जाओगे। और वो दोनों बाग बहुत शाखों वाले होंगे। सो ऐ जिन्नो इंस, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुठला पाओगे। उन दोनों बागों में 2 चश्मे होंगे कि बहते चले जाएंगे। तो ऐ जिन्नो इंसान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत के मुनकर हो जाओगे। उन दोनों बागों में हर मेवे की 2-2 किस्में होंगी। तो ऐ जिन्नो इंसान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुठलाओगे। वो लोग तकिया लगाए ऐसे फर्शों पर बैठे होंगे जिनके बिस्तर रेशम के होंगे, और उन बागों का फल बहुत नज़दीक होगा। तो ऐ जिन्नो इंसान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुठलाओगे। उनमें नीची निगाहें वाली हूरें होंगी कि उन जन्नतियों से पहले उन पर ना तो किसी आदमी ने तसर्रुफ़ किया होगा और ना किसी जिन ने। सो ऐ जिन्नो इंसान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुठलाओगे। गोया वो याकूत और मरजान हैं। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुठलाओगे। भला इताअत का बदला इनायत के सिवा भी कुछ हो सकता है। ऐ जिन्नो इंसान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुठलाओगे। और उन दोनों बागों में कम दर्जा में 2 बाग और हैं। तो ऐ जिन्नो इंसान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों के मुनकर हो जाओगे। वो दोनों बाग गहरे सरसब्ज होंगे। तो ऐ जिन्नो इंसान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुठलाओगे। उन दोनों में 2 चश्मे होंगे कि जोश मारते होंगे। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुठलाओगे। उन दोनों बागों में मेवे और खजूरें होंगी और अनार होंगे। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों के मुनकर हो जाओगे। उनमें खूब सीरत वाली खूबसूरत औरतें होंगी। तो ऐ जिन्नो इंसान, तुम अपनी रब के कौन कौन सी नेमतों को जुठलाओगे। वो औरतें गोरी रंगत की होंगी और बागात में खैमों में महफूज होंगी। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुठलाओगे। उन औरतों पर ना तो किसी आदमी ने तसर्रुफ़ किया होगा और ना किसी जिन ने। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुठलाओगे। वो लोग खूबसूरत कपड़ों के फर्श पर तकिया लगाए बैठे होंगे। तो ऐ जिन्नो इंसान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुठलाओगे।
बड़ा बाबरकत नाम है आपके रब का, जो अज़मत वाला और एहसान करने वाला है। हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि जन्नत में एक लंबा दरख्त है कि उसका साया 100 साल की मुसाफत के बराबर होगा। हज़रत काब ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसने मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान पर तौरात को नाज़िल किया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान पर कुरान मजीद को नाज़िल किया, अगर कोई शख्स किसी नौजवान ऊँटनी या नौजवान ऊँट पर सवार होकर उस दरख्त की जड़ के गिर्द घूमे तो उसका चक्कर पूरा करने से पहले बूढ़ा होकर गिर पड़े। अल्लाह ताला ने उस दरख्त को अपने हाथों से लगाया और उसमें अपनी तरफ से रूह फूंकी। उस दरख्त की शाखें जन्नत की 4 दीवारी से बाहर पड़ती हैं। जन्नत की हर नहर उस दरख्त की जड़ से निकलती है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जन्नत में कोई दरख्त ऐसा नहीं मगर उसका तना सोने का है। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं, जन्नत की खजूर के तने सब ज़मरुद के हैं और खजूर के तने की टहनियाँ सुर्ख सोने की होंगी। उसकी शाखें जन्नतियों के बेहतरीन लिबास होंगे, उन्हीं में से उनके छोटे कपड़े और पोशाकें तैयार होंगी। उसके फल मटकों और डोल की तरह होंगे, दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठे, झाग से ज़्यादा नरम, और उनमें घुटली नहीं होगी। जन्नत में पत्ते और फल ऐसे लगे होंगे कि जो शख्स खड़ा होकर खाना चाहे तो उसको कोई मुश्किल ना होगी, और जो शख्स बैठ कर भी खाएगा तो उसे कोई मुश्किल भी ना होगी, हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि हमारा काफ़िला सिफ़ाह मकाम पर पहुंचा तो वहां एक शख्स दरख्त के नीचे सो रहा था। सूरज की धूप उस तक पहुंचने ही वाली थी कि मैंने गुलाम से कहा, तुम उसके पास ये चमड़े का फर्श ले जाओ और उस पर साया कर दो। चुनाचे वो चला गया और उस पर साया कर दिया। जब वो शख्स बेदार हुआ तो हज़रत सुलेमान फ़ारसी थे। चुनाचे मैं उनको सलाम करने के लिए आया तो उन्होंने फरमाया, ऐ जरीर, अल्लाह ताला के लिए इनकिसारी इख्तियार करो, क्योंकि जो शख्स अल्लाह के लिए तवाज़ु और इनकिसारी इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन बड़ी इज़्ज़त बख्शेंगे। क्या आपको मालूम है कि जन्नत के अंधेरे क्या चीज़ हैं? सलमान फ़ारसी ने फरमाया, लोगों का आपस में जुल्म करना। हज़रत जरीर ने अर्ज़ किया, मालूम नहीं। उन्होंने फरमाया, लोगों का आपस में जुल्म करना। हदीस में आता है कि हज़रत उतबा फरमाते हैं कि एक देहाती शख्स आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुआ और आपसे हौज़ के मुतालिक और जन्नत के मुतालिक सवाल किया कि क्या जन्नत में मेवे भी होंगे? तो आपने फरमाया, होंगे, और जन्नत में एक दरख्त ऐसा होगा जिसको तूबा का नाम दिया जाता है। फिर आपने कुछ वजाहत फरमाई कि उस देहाती ने कहा, हमारी ज़मीन का कौन सा दरख्त उसके मुशाबे है? तो आपने फरमाया, तेरी ज़मीन के किसी दरख्त से भी वो कुछ मुशाबहत नहीं रखता। आपने फरमाया, क्या तुम मुल्क शाम गए हो? उसने अर्ज़ किया, नहीं। तो आपने फरमाया, ये शाम के एक दरख्त से मुशाबहत रखता है जिसको नारियल का दरख्त कहा जाता है। ये एक ही तना पर उठता है और ऊपर का हिस्सा फैल जाता है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जन्नत में एक तने पर एक दरख्त कायम है, उसके तने की चौड़ाई 72 साल के सफ़र के बराबर है। उससे तुम खुद अंदाज़ा कर लो उसकी लंबाई कितना होगी। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक दरख्त है, उसके साया में 70 साल या 100 साल तक सफ़र कर सकता है और उसका नाम
शजरतुल खुल्द है, यानी हमेशा रहने वाली जन्नत का दरख्त। हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर से रिवायत है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उन्होंने आप अलैहिस्सलाम से सुना कि आपने सिदरतुल मुंतहा का जिक्र किया और फरमाया, बेहतरीन सवार उसकी शाखों के साए तले 100 साल तक चलेगा या 100 साल तक साए में बैठेगा। उसका फर्श सोने का है और उसके फल मटकों की तरह होंगे। असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, अल्लाह ताला हमें देहातियों से उनके सवालात करने से बहुत फ़ायदा पहुंचाते हैं। चुनाचे एक दिन देहाती हाजिर हुआ और आप अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने जन्नत में एक दरख्त का जिक्र किया है। मेरा ख्याल नहीं है कि जन्नत में कोई ऐसा दरख्त हो जो जन्नतियों को ईज़ा पहुँचाए। आपने पूछा, वो कौन सा दरख्त है? उसने कहा कि बेरी का, क्योंकि उसके कांटे होते हैं और वो ईज़ा देते हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या अल्लाह ताला नहीं फरमा रहे, अल्लाह ताला ने उनके कांटों को ख़त्म कर दिया है और हर कांटे की जगह फल लगा दिया है। सिदरतुल मुंतहा के फल कैसे होंगे? हज़रत अनस फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब मुझे मेराज की शब सिदरतुल मुंतहा की तरफ ले जाया गया तो उसके बेर हिजर के मटकों की तरह बड़े बड़े और मोटे थे। उसके पत्ते हाथी के कानों की तरह थे। उसके तना से 2 जहरी नहरें निकलती हैं और 2 बातनी। मैंने पूछा, ऐ जिब्राइल, ये बातनी और जहरी नहरें क्या हैं? बातनी तो जन्नत में है और जहरी नहरें दुनिया में हैं, यानी दरियाए नील और दरियाए फुरात। इन दोनों नहरों का जिक्र मैं अपनी पहली वीडियोज़ में कर चुका हूँ। वो वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल सकती हैं, आप उनको ज़रूर देखिएगा। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक दरख्त है जिसका नाम शजरतुल बलवा है। रोज़े क़यामत मुसीबत ज़दों को पेश किया जाएगा तो उनके नामा अमाल को हिसाब किताब के लिए पेश नहीं किया जाएगा और उनके लिए अमाल का तराजू नसब नहीं किया जाएगा, बस उन पर अजर व इनाम की बारिश होगी। फिर आप अलैहिस्सलाम ने एक आयत तिलावत फरमाई जिसका तर्जमा ये है कि मुसीबत पर सब्र करने वालों को पूरा पूरा इनाम मिलेगा और उनका कोई हिसाब किताब नहीं होगा। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स एक मर्तबा सुबहान अल्लाहिल अज़ीम कहता है तो उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लग जाता है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा उनके पास से गुज़रे जबकि ये दरख्त लगा रहे थे, तो आपने फरमाया, क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर शजरकारी ना बतलाऊं? उसने अर्ज़ किया, वो क्या है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इसमें से हर एक कलमा के बदले में तेरे लिए जन्नत में एक दरख्त लग जाएगा। हज़रत इब्न मसूद फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस रात मुझे मेराज कराई गई मैंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की और आपने फरमाया, ऐ मोहम्मद, आप मेरी तरफ़ से अपनी उम्मत को सलाम कहना और उनको इत्तला फरमाना कि जन्नत की ज़मीन बहुत पाकीज़ा है और उम्दा पानी वाली है और हमवार मैदान में है। हज़रत अनस फरमाते हैं कि हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ख़त्म कुरान के वक्त दुआ कबूल होती है
और इनाम में और जन्नत का एक अजीम शान दरख्त अता किया जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने कुरान पाक को देखकर या याद से तिलावत किया तो अल्लाह ताला जन्नत में उसको एक ऐसा दरख्त इनाम में अता फरमाएंगे, अगर कोई उसकी टहनियों को छोड़कर उड़े तो उसके पत्ते का फासला तय करने से पहले उसको बुढ़ापा तारी हो जाए। हज़रत कैस बिन ज़ैद फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस शख्स ने नफली रोज़ा रखा उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है, उसका फल अनार से छोटा और सेब से बड़ा होगा और उसकी मिठास शहद वाली होगी। उससे क़यामत के दिन अल्लाह ताला उस रोज़ा रखने वाले को खिलाएंगे। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स अपने मकरूज़ के पास अपना हक़ लेने के लिए रवाना होता है तो उसके लिए ज़मीन के जानवर और पानी की मछलियाँ रहमत की दुआ करती हैं और उसके लिए हर कदम के बदला में जन्नत में एक दरख्त उगता है और उसके गुनाह को माफ़ कर देता है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स ये पसंद करता है कि वो जन्नत के बागों से फल खाए तो उसको चाहिए वो कसरत से अल्लाह ताला का ज़िक्र करे। आप अलैहिस्सलाम ने मज़ीद फरमाया, जब तुम में से कोई किसी को खुशबूदार फूल दे तो वो उसको वापस ना करे, क्योंकि उसकी खुशबू जन्नत से निकली है। मेरे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो।